तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है। इतने दिनों से आपने पढ़ाई किया है तो वो पढ़ाई आपकी काम आने वाली है इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आपने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया होगा, अभी आगे बहुत सारा एग्ज़ाम देंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एकदम मोटिवेटेड होकर जाना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हमारे एग्ज़ाम का डेट आ गया है, एंट्रेंस का डेट आ गया है, लेकिन हम मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हैं, हमें डर जैसा लग रहा है अंदर से एक। तो आप हमें कुछ बताइए कि हम इस दिनों में कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएँ, हम एग्ज़ाम में कैसे जाए, क्वेश्चन अटेंड करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ खास आपके लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस 4-5-1 हफ्ते के तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता अब तक, इनके बीच में आपको जो ये पैनिक अटैक आ रहा है, आपको जो ये डर लग रहा है, उसको ओवरकम कैसा किया जाए, फिर स्ट्रेटेजी क्या हो एग्ज़ाम में जाने से पहले। जब हम एग्ज़ाम जा रहे हैं, कल सुबह हमारा एग्ज़ाम है, तो जाने से पहले आज शाम तक हमें क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में जाने के बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वहाँ पे सबसे पहले तो आपको आधे घंटे से पहले 45 मिनट से पहले बैठा दिया जाता है। तो उस आधे घंटे और 45 मिनट में आपको बैठ के वहाँ पे क्या करना है। फिर आपको जब क्वेश्चन पेपर, मतलब जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हो जाए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन अटेंड करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिर आपको निगेटिव कम से कम कैसे करें, इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। फिर उसके आगे भी बात करेंगे क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद घर आने पे क्या करना चाहिए, फिर रिजल्ट आने पे जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हें क्या करना चाहिए। और इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट टू डू दोज पीपल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हम कैसे मोटिवेटेड रखें खुद को। तो देखिए, आपने पढ़ाई बहुत दिनों से किया, लगभग 1 साल 6 महीने 5 महीने, लास्ट 3 महीने आपने पढ़ाई तो किया है। तो पढ़ाई किया है, लेकिन ये आम बात है कि आपको डीमोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा कि कुछ तो चीज़ें छूट रही हैं जो आपसे नहीं हुई है। तो देखिए, ये होना आपके साथ लाजमी है, नॉर्मल बात है, मेरे साथ भी सबके साथ होती है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, चाहे जितना आप पढ़ें, चाहे जितने बड़े टॉपर हो, कहीं के भी हों, आपको ना आता हो, सब एक जैसे हैं, सबको डर लगता है, सबको लगता है कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने जो भी पढ़ाई की है उसको रिवाइज करते रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप कर लेंगे। चलिए दूसरी पॉइंट पे हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी जब हमारा कल एग्ज़ाम है आज। तो देखिए, कल आपका एग्ज़ाम है मान लीजिए, तो आपको आज कई 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एडमिट कार्ड ज़रूर से प्रिंट करा लेनी है। बहुत लोग होते हैं एडमिट कार्ड के बिना चले जाते हैं। आपको साथ में जाते वक्त आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आपको फ़ोटोज, ठीक है, और आपको क्या लेना है, आधार कार्ड लेके जानी है। ये चीज़ें तो बिल्कुल से ना भूलिए, नहीं तो क्या होता है, गलती से आप मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है, आप भूल जाते हैं, तो आपको वहाँ पे जो रहते हैं सब काफ़ी परेशानी की सामना करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें, फिर आपको वहाँ पे जाएंगे तो आपको बैठा दिया जाएगा आपके रूम में, आपके सिस्टम के सामने। तो कम से कम नहीं तो 1 घंटे पहले तो अंदर कर देते हैं, फिर बैठा देते हैं। तो उस समय क्या होता है, लोगों को बहुत डर लग रहा होता है। बहुत लोग तो डर की वजह से जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो बहुत सारा गलतियाँ कर देते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, वो रो रही थी डर की वजह से। फिर उसको ले गए, पानी वानी पिलाए वहाँ के लोग। तो आपको डरना नहीं है, आपको वहाँ पे जब पहले बैठा दिया जाए तो आपको बस ना रिकॉल करना है, रिकॉल द थिंग्स जो आपने पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ आगे पीछे का नहीं सोचना है, आपको रिकॉलिंग करना है। रिकॉलिंग कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये चीज़ें सेल है, ये डीएनए है, ये आप मालिकुलर बायोलॉजी है, एल्गी का ये है, कारा का इसका करेक्टर होता है। आपको आधे घंटे 45 मिनट आप वहाँ पे बस पूरा चैप्टर, आप तो पढ़ के तो गए हैं ना। देखिए, मैं उनके बारे में तो बात, उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं, कहें कि भैया हमने एल्गी तो पढ़ा ही नहीं। भाई आप एल्गी नहीं पढ़े हैं, आपने एल्गी नहीं पढ़े हैं, आपने ब्रायोफाइटा नहीं पढ़े, आपने मालिकुलर नहीं पढ़े ना। तो देखिए, मैं सीधे यहाँ पे एकदम सही बात बताऊंगा कि सिलेक्शन सबका नहीं होता एग्ज़ाम देने से। जो पढ़े रहेगा, जो समझे रहेगा, वही चीज़ होता है। बहुत लोग पढ़ के भी जाते हैं फिर भी नहीं होता है, उनके पास जो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हो सकता है गलती कर बैठे। तो आपको वहाँ पे बैठ के रिकॉलिंग करनी है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर पानी लेके गए हैं
तो हो सके तो पानी वानी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको पी लेना है जो भी है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा कि आपको बताया जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आपका पासवर्ड और आपका जो भी चीज़ें भरने के लिए कहें वो लोग जब आपको इंस्ट्रक्ट करें तभी आप भरें, आगे बढ़ें। फिर देखिए, आपको जब हो जाए टाइम स्टार्ट हो जाए तो आपको गहरी सांसें लेनी है। आपको बस सोचना है कि आज सिलेक्शन हो या ना हो, नो मैटर्स, लेकिन हमने जो चीज़ें पढ़ा है आज तक उसका बेस्ट दे के जाएंगे और सिलेक्शन होगा तो बहुत खुशी की बात है, नहीं होगा तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आपको पेपर मिल गया, आप देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है आपको कि निगेटिव भी कम से कम हो और आपका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी है, बहुत लोगों को पार्ट ए में कन्फ्यूजन है, जीके जीएस जनरल एप्टीट्यूड में। तो उनके लिए क्या करना है, आप पूरा शुरू से आपको ए से करना है तो ए से कर लीजिए, या तो अपने सब्जेक्ट से करना है तो वहाँ से कर लीजिए। मान लीजिए सब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं, मैं सब्जेक्ट का पहले बताता हूँ। तो आपका सब्जेक्ट पे जाएंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है गलती से पहला क्वेश्चन आ गया टफ, आपको नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको दिमाग खर्चा नहीं करना है, अपना दिमाग मत खर्चा कीजिए, दिमाग अभी पास रहेगा तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो आगे बढ़ जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बनता है, तीसरे पे कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पेपर को कई पार्ट में कम से कम 3 बार में सॉल्व कीजिए, ये नहीं कि एक तरफ से सॉल्व करते। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपका 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आ गया तो आप एक तरफ से लाइफ साइंस का सॉल्व करते जाइए। पहले उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए जिसका एकदम आप श्योर शॉट है कि इसका राइट आंसर तो यही है ही। आप ऐसे करेंगे तो आप देख लेंगे कि कम से कम 70 क्वेश्चन में से 70 मान लीजिए आ रहा है लाइफ साइंस से या बॉटनी से, तो 70 में से मैं लिख के दे देता हूँ 40 तो आपका श्योर शॉट एकदम सही होगा। एक अटेम्प्ट में, एक बार में जाने में आपने 40 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लिया तो फिर पीछे आइए, उन क्वेश्चन को थोड़ा दीजिए जो थोड़ा पढ़ने लायक है, जो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे बार में आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उस बार 40 किया था, इस बार 15 से 20 क्वेश्चन आप कर देंगे। बचे आपके 10, 15 या 20 क्वेश्चन जो कि आपको लग सकते हैं टफ, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए और पढ़िए। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, जो भी। देखिए एक चीज़ और होता है, ट्रिक ये है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो उसको ध्यान देंगे तो जो सबसे ज़्यादा लंबा वाला स्टेटमेंट होता है वो भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो भी सही हो जाता है, तो आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो निगेटिव होता है आपका, वो आपका 10 से 15 क्वेश्चन जो होता है निगेटिव कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका अगर मान लीजिए 70 का है, आपने 55 से 60 क्वेश्चन सही कर दीजिए, आप एकदम सेफ लाइन में है कि आपका, समझ रहे हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, तो आप कट ऑफ के अंदर अगर सेफ लाइन से आ जा रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं नंबर अच्छा लाने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि आप सेफली खेलना चाहते हैं, सेफली करना चाहते हैं, तो आप निगेटिव मत कीजिएगा। कम से कम आपको छोड़ना भी, हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। 70 क्वेश्चन में से अगर आप 5 भी छोड़ के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं बात पार्ट ए का, जनरल एप्टीट्यूड, जीके जीएस। तो देखिए बहुत लोग, हम लोग को टाइम पे वो चीज़ें था नहीं, तो आपको करना क्या है, आपने तैयारी तो की ही होगी। देखिए जनरल एप्टीट्यूड का बता दूं, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो तो क्वेश्चन आपको जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होगी, आपको देख के पूछेगा कि इसके आगे का वर्ड क्या होगा, मतलब कौन सा संख्या आगे क्या आएगी, या ABCD दे दिया, रिलेशन से पूछ दिया। तो आप जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पढ़ के, अगर 10 क्वेश्चन है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 6 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में का अपने माइंड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जीके जीएस की बात रही तो उसके लिए आपने अगर पढ़ा है तभी आप कर सकते हैं, सीधी बात यही है। उसमें तुक्का मारेंगे तो गलती होगी, ठीक है। तो ये रही स्ट्रेटेजी कैसे हमें पेपर सॉल्व करना है। अब आपका हो गया पेपर सॉल्व, आप निकल रहे हैं बाहर, आराम से बाहर निकलिए, गहरी सांस लीजिए, खुली इन्वायरमेंट में एकदम अच्छे से सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए और सोचिए कि आपने जो किया है, आज जो किया है अच्छा किया है, जो रिजल्ट होगा उसको देख लेंगे, ठीक है। अब आप पेपर देके घर आएंगे तो घर आने पे देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको वो पेपर देके पता चल जाएगा कि आपने बहुत अच्छा किया है, मीडियम किया है, एकदम बहुत ख़राब गया है। तो देखिए पेपर देने के बाद आते हैं लोग, मिलाते हैं आंसर की, खोजते हैं, इधर उधर पूछते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है तो गूगल से पता कर लीजिए, लेकिन इधर उधर डिस्कशन करना लाजमी नहीं है। देखिए और जो 2 टाइप के होते हैं, जिनको लगता है वो मीडियम में है, उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया है और अच्छे कर सकते थे, निगेटिव हो गया है, या जिन्होंने बहुत मतलब ऐसे ही बेकार गया जिनका,
तो देखिए आपको डिस्कशन करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, आप ऊपर से डिप्रेस ही होंगे 1-2 दिनों के लिए। तो इससे अच्छा कि आप जिस दिन आए पेपर देके उस दिन आराम से एकदम चिलैक्स होके आप सो जाइए या रेस्ट कर लीजिए, मूवी वूवी देख लीजिए, घूमने जाइए। हो सकता है बहुत लोग घूमने भी तो नहीं जाते पढ़ाई की चिंता में, तो आप आराम से घूमने जाइए, घूम लीजिए। फिर क्या कीजिए, आइए दूसरे दिन आराम से 1 आध दिन बीत जाए, जब आपको लगे कि इट्स ओके, तब आप आंसर मिला सकते हैं अपना, देख सकते हैं कितना है। नहीं तो क्या होता है फिर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आपका आंसर की आता है, तो आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए सिलेक्शन आपका हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, कांग्रेचुलेसन टू यू। लेकिन आपका हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो, तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको और जगह भी ट्राई, आपने तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपने भरा था फॉर्म, तो और जगह भी दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब सब लोग फॉर्म भर रहे हैं तो सबका सिलेक्शन हो ही जाए। सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको और साइड में 1-2 यूनिवर्सिटी के तो आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके लिए मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं सिलेक्ट ज़रूर होइए। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ही एमएससी करनी ज़रूरी नहीं है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी या ये। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसके टैग का इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा तुमने कहाँ से पढ़ाई की है, तो आप कहोगे हमने BHU से पढ़ाई की है, DU से पढ़ी, तो एक रुतबा बन जाता है बस। और नॉलेज के डिफरेंस देखिए, आपको अगर कहीं भी MSc कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई करनी होती है, खुद पे मेहनत करनी होती है, खुद करेंगे तभी होता है। और मेन इंपॉर्टेंट होता है कि ऑल इंडिया लेवल का आपका लास्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो और कुछ नहीं होता है। तो आपको बस नहीं सिलेक्शन हुआ है इस बारी, आपने दे दिया, नहीं सिलेक्शन हुआ है तो आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में कहीं भी MSc में एडमिशन हो जाता है। फिर तैयारी कर दीजिए जो ऑल इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन है, जो आपको आगे थोड़ा रास्ता खोले आपके कुछ करने के लिए, PhD WhD करने के लिए, जैसे नेट, ICMAT और बहुत सारी चीज़ें। जॉब आपके लिए भी आप कंपनी वंपनी में दे सकते हैं। तो बस ये रही स्ट्रेटेजी, और सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो कि एकदम कॉमन है। मतलब ऐसा कोई हवा में मैंने बात नहीं की है कि आप ऐसा कोई चीज़ें नहीं की बताई कि जो आप नहीं कर सकते हैं। सारा चीज़ फॉलो कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको मोटिवेटेड होना है, आपको बस पढ़ाई करती रहना है, MCQ प्रैक्टिस करते रहिए और जाइए एग्ज़ाम दे के आइए, फिर चिल कीजिए। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बातों के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।